आज एक रोष है, मेरे अंदर एक गुस्सा है। बहुत आहत हूं मैं, और सिर्फ मैं नहीं, मेरी तरह तमाम वो महिला, वो युवती जो देख रही है नीचता, स्टारडम की चाह रखने वाले उन भोजपुरी कलाकारों की, जिनके लिए महिलाओं की पहचान सिर्फ इतनी है, कंधों से नीचे और घुटनों से ऊपर। ना उन्हें मां दिखती है, ना बेटी, ना बहन, ना समाज, ना सम्मान, और ना ही दिखती है संस्कृति। जो खेल पावर स्टार पवन सिंह के शागिर्दों ने खेला था खेसारी लाल यादव के साथ, वही खेल शुरू कर दिया है बाबुल सुप्रियो के साथ। स्टारडम की रेस में पिछड़ने के बाद निशाने पर लिया गया था खेसारी की बेटी कीर्ति को। अब राजनीति में पिछड़ने पर बाबुल की बेटी को। एक पिता के आक्रोश की क्या सीमा होगी, इसका अंदाजा एक पिता ही लगा सकता है। भोजपुरी समाज को बदनाम करने वाले ये टुटपुंजिए हैं। पुलिस ने शिकायत की है बाबुल सुप्रियो ने, और शुरू हो गई है जांच। कलाकारी के नाम पर ऐसी नीचता का प्रदर्शन, छी, शर्मसार है पूरा भोजपुरिया समाज। वही भोजपुरिया समाज जिस 40 करोड़ का हवाला देते हैं पवन सिंह, और उसी भोजपुरिया समाज से आती हूं मैं, मेरे जैसी तमाम वो हिंदी और भोजपुरी भाषी महिलाएं और युवतियां जो धिक्कारती है उस कलाकार को जिसका अनुसरण करने वाले लोगों में इतनी नीचता भरी है। ना चाहते हुए भी चर्चा की मजबूरी है, क्योंकि चंद लंपटों को नहीं दिया जा सकता है समाज का नेतृत्व या प्रतिनिधित्व। सड़ी हुई इन मछलियों को बाहर कर फेंक देना होगा संस्कृति के इस तालाब से। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं भोजपुरी सिने अभिनेता और गायक पवन सिंह। आसनसोल से भाजपा ने बनाया था उन्हें अपना प्रार्थी। बाबुल सुप्रियो ने किया था उनकी उम्मीदवारी का विरोध, क्योंकि पवन सिंह के गाए कई गानों में बंगाल की महिलाओं को लेकर की गई थी टिप्पणी। इनसे जुड़े पोस्टरों को बनाया कोलाज। संस्कृति खासकर महिलाओं को लेकर संवेदनशील रहा है बंगाल। हो भी क्यों नहीं, इसकी मिट्टी जानी जाती है नारियों के लिए, पूजी जाती है यहाँ दुर्गा, काली, मनसा, विपत्ति तारिणी, रक्षा काली। तृणमूल ने बनाया इसे मुद्दा, ठीक वैसे ही जैसे संदेश खाली को मुद्दा बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भाजपा नेतृत्व ने पूरे भारत में भाजपा प्रत्याशी होने के कारण बैकफुट पर गई भाजपा। दूसरे दिन ही पवन सिंह को करनी पड़ी घोषणा पेविलियन वापसी। भाजपा और पवन सिंह में ठन गई जंग। भाजपा ने खुद को अलग कर दिया पवन सिंह से, न बनाया बिहार या यूपी से प्रत्याशी। बिहार के स्टार प्रचारकों की सूची से काट दिया पवन सिंह का नाम। हताशा में पवन सिंह ने 2 दिनों तक बाबुल सुप्रियो पर बोला हमला। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक्स बना माध्यम। जवाब दिया बाबुल सुप्रियो ने भी, लेकिन अब जिस अंदाज में हो रहा है बाबुल पर हमला, वह है बेहद शर्मनाक। एक्स पर पोस्ट कर बाबुल ने दी है जानकारी। उन्होंने सीधा लगाया है आरोप पवन सिंह पर। श्रीमान पवन सिंह जी ने अपने प्रशंसकों या जो भी वे हैं को उकसाया कि वे उनके सोशल मीडिया अकाउंट को भर दें गंदे संदेशों से, जिनमें शामिल हैं उनके परिवार के लिए धमकियां, उनकी बेटियों के लिए अपमानजनक टिप्पणियां। हैक किए जा रहे हैं उनकी पत्नी के गूगल और एप्पल अकाउंट। बाबुल ने किया है इसके कारणों का खुलासा भी। कहते हैं वे साफ साफ, आसनसोल में भाजपा उम्मीदवारी से बाहर किए जाने का है प्रतिशोध। उनके गीतों में थी महिलाओं के लिए अपमानजनक भाषा। YouTube पर जाकर देख सकता है कोई भी। बाबुल देते हैं सूचना भी। पश्चिम बंगाल पुलिस को दी गई है इसकी पूरी जानकारी। की जा रही है उचित कार्रवाई। टैग किया है उन्होंने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा को भी। बहुत ही संवेदनशील आरोप है बाबुल सुप्रियो का। भोजपुरिया समाज पहले ही बदनाम था अश्लीलता के लिए, और जिन्होंने भी की है ना ऐसी हरकत,
उन्हें तो ये पता भी नहीं है कि देश की सांस्कृतिक राजधानी है कोलकाता। भोजपुरियों की बड़ी संख्या रहती है बंगाल में, रोजी रोटी कमाता है और साथ साथ ही समृद्ध करता है बंगाल की अर्थव्यवस्था को भी। भोजपुरी पहचान और संस्कृति से कभी नहीं होता उसका अलगाव, लेकिन सम्मान रखता है बंगाल की संस्कृति की भी। बंगाल के भोजपुरी समाज के लोगों ने सीखी है यहाँ की संस्कृति की खूबियों को। अरे हमने चुनौती स्वीकार की है समानांतर होने की, लेकिन इन सब की चिंता कलाकारी के नाम पर गंदगी फैलाने वालों को क्यों होगी भला? इसी तरह इन लोगों ने भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल की बेटी को भी बनाया था निशाना। बाबुल सुप्रियो का यदि आरोप सही है तो नहीं है यह कोई नया ट्रेंड। इसके पहले भी पवन सिंह के कथित शागिर्दों ने की है ऐसी ही शर्मनाक हरकत। पवन सिंह को चुनौती देते हुए जब खेसारी लाल यादव ने छुआ बुलंदियों को तो परेशान हो गए उनके शागिर्द। जातिवाद का चढ़ाया गया रंग, कर दिया गया राजपूत बनाम यादव। पंकज सिंह थे पवन सिंह की छत्र छाया में उभरते हुए गायक। गाना जारी किया खेसारी लाल की बेटी कीर्ति की पहचान से आपत्तिजनक गीत। देखिए और सुनिए 2 वीडियो। लेकिन समस्या ये है कि कुछ दिन पहले मेरे अपनों ने किसी को लाइव में थप्पड़ मार दिया था। उसके लिए पूरे राजपूत समाज को ये लगा था कि पूरे राजपूत समाज को थप्पड़ मारा गया है। कुछ राजपूत समाज, पूरे नहीं, कुछ थे। कुछ उसमें से कलाकार बंधु भी थे कि उनके सपोर्ट के लिए बाय रोड मुंबई से चल के और जाके कि हाँ राजपूत समाज को मारा गया है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर से वही काम मेरे साथ हुआ है। फिर से मेरी बेटी को टारगेट किया गया है, फिर से उसके नाम को, उसको फोटो को लगाकर गाना गाया गया है। मैं उस राजपूत समाज से यही पूछना चाहता हूं कि आप लोग गलत को हमेशा ऐसा ही सपोर्ट करोगे? हमारे लिए सब लोग देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जातिवाद करता हूं मैं। जब मेरी फैमिली की मैटर पे कुछ चीजें आती है तो क्यों चुप हो जाता है सारे के सारे लोग? क्यों चुप हो जाते हैं? वो आपका समाज नहीं समझ में आता है? अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर से मेरी बेटी को टारगेट किया गया है, फिर से मेरी बेटी का नाम और फोटो लगाकर गाना गाया गया है। तो मैं उस राजपूत समाज से पूछना चाहता हूं, जो लोग हथियार लेकर खेसारी को ढूंढ रहे थे, कहां हैं आप लोग अब? क्यों किसी को क्यों किसी पिता को मजबूर कर रहे हो आप लोग गलत करने पे यार? आखिर ये भोजपुरी इंडस्ट्री में हो क्या रहा है? एक कलाकार जो है बार बार लाइव आके रोने को मजबूर क्यों हो जा रहा है? एक कलाकार ये क्यों कह रहा है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, और एक कलाकार का नाम रख के, उसकी बेटी का नाम रख के गाना गाया जा रहा है, और आज भोजपुरी इंडस्ट्री के ही कुछ लोग मजे ले रहे हैं। यकीन कीजिए कि कल आपकी बेटी का नाम लेके और आपका नाम लेके गाना गाया जाएगा। यह खेल खेला गया था कला के नाम पर, गायकी के नाम पर। सच पूछिए तो ये कलाकार है ही नहीं। पैसे, पावर, पहचान के पीछे दौड़ते हैं वे पशु जो कीचड़ को गंगा जल मांगकर लौटते रहते हैं दिन और रात उसमें। उनकी मानसिकता का रंग मेल खाता है उस गंदगी से। क्या इन्होंने समझा है भोजपुरी संस्कृति को? क्या उन्होंने कभी पहचाना है भिखारी ठाकुर को? क्या कभी करीब गए कन्हैया मिश्र के? क्या कभी एहसास कर सके शारदा सिन्हा को? क्या कभी अनुसरण किया भरत शर्मा व्यास को? क्या कभी है सोचा क्या झेलते हैं गैर भोजपुरी क्षेत्र में रहने वाले? मुंबई के जुहू बीच पर इनके गाने सुनने जुटते हैं लाखों भोजपुरिया। बंगाल के कोयलांचल में लाखों रुपए लुटाते हैं इन पर भोजपुरिया। किन हालतों से गुजरते हैं आखिर भोजपुरिया। शर्मनाक हरकत की गई है बाबुल के साथ। इसकी जितनी भी निंदा हो उतनी कम है। मर्दानगी तो आ जाए कोलकाता, चले जाए मुंबई या दुबई, कर ले संस्कृति पर मुकाबला।
यदि बाबुल ने फर्जी पोस्टर लगाए तो क्यों भाग गए पवन सिंह? टिकना चाहिए था ना मैदान में, मुकदमा करना चाहिए था बाबुल के खिलाफ, हल्ला बोलना चाहिए था भाजपा को उनके समर्थन में। जो होते हैं शूरमा, जिनके नसों में दौड़ता है मर्द का खून, जो वंशज होते हैं बाबू कुंवर सिंह के, वो नहीं बनाते निशाना बेटियों को। बेटी भोजपुरिया समाज में होती है पूजनीय, होती है समाज की इज्जत, और बंगाल की धरती तो देवी दुर्गा की धरती है। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ हर राजनीतिक अपडेट के लिए।